शुरू करते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब माशाल्लाह से हमें यह समझ आ गया कि कंपनी किसे कहते हैं। हमें माशाल्लाह से ये पता लग गया कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसी होती है। हमें मेमोरेंडम नामी डॉक्यूमेंट के बारे में पता लग गया, हमें आर्टिकल नामी डॉक्यूमेंट के बारे में पता लग गया है। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा खत्म। कंपनियों की समझ आ गई, कंपनियां कैसे बनती हैं समझ आ गई। अब जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कंपनियां काम कैसे करती हैं, ये काम कैसे करती हैं, वो काम कैसे करती हैं। तो कंपनियां अपने अकाउंट्स और अपने रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करती हैं, किस तरह से सेफ रख रही होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से उनके मेन अकाउंट्स हैं, किस तरह से, वो सारी बातें अब इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स जो है वो इसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले दो डेफिनेशंस आती हैं। एक डेफिनेशन है बुक एंड पेपर, बुक और पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये इस तरह से ना कुछ डेफिनेशंस हमारे सामने आती हैं। ये बुक्स एंड पेपर से क्या मुराद है, बुक्स और पेपर से क्या मुराद है। कुछ जगह लिखा होगा बुक्स एंड पेपर, कुछ जगह लिखा होगा बुक्स और पेपर। कंपनियों में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट बुक्स की फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट पेपर्स की फॉर्म में होते हैं। अब पुराने जमाने में क्या होता था, फिजिकल रजिस्टर्स होते थे। फिजिकल रजिस्टर्स में चीजें मेंटेन हुई भी होती थी। तो फिजिकल रजिस्टर में क्या होता था, खाते होते थे जनाब, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा, यहाँ पे इस तरह से किया वो किया। ट्रायल का अलग खाता होता था, लेजर्स का अलग खाता होता था, फिजिकल। नया जमाना आया, अब आज के जमाने में अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल की शीटें होती हैं, कुछ और इस तरह से। तो जब भी आपसे कोई बुक्स ऑफ कंपनी की बात करे, या बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी की बात करे, या बुक्स और पेपर ऑफ कंपनी की बात करे, तो उससे समझना क्या है। इसका मतलब होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, कई दफा कुछ कंपनियों के अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स भी होते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। डीड्स, ये जो आपके एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, वोचर्स जिसपे एंट्रियां हो रही होती हैं, राइटिंग मुख्तलिफ तरह की, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स का मतलब होता है मुख्तलिफ मीटिंग्स की कार्रवाई वगैरह आप लिखते हैं, एंड रजिस्टर्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सॉरी बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर में उन्होंने हर चीज कवर कर दी। तो बुक्स एंड पेपर का मतलब है कंपनी के पास किसी भी किस्म के रजिस्टर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, कागज, ये वो एग्रीमेंट, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब आपसे कोई पूछे जी बुक्स एंड पेपर का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे बुक्स एंड पेपर का मतलब है वो तमाम रिकॉर्ड जो कंपनी में मौजूद हैं, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं एनी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, एनी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे कंप्यूटर पे हैं चाहे फिजिकल हैं, वो बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर कहलाएंगे। अब इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है वो हम नीचे की डेफिनेशन में पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एक स्टेप आगे जाके मैं आपको बताता हूं। डीड्स क्या होते हैं, डीड्स आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ एग्रीमेंट जो साइन हुए होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज के साथ। वोचर्स वो कागज होता है जिसपे डेबिट क्रेडिट एंट्री लिखी जाती है, जो आप लोग नहीं इंट्रो में बनाते हैं कि जी ये डेबिट कर दो ये क्रेडिट कर दो, वो कागज वोचर कहलाता है। राइटिंग, मुख्तलिफ किस्म की जो लिखत पढ़त हुई है कंपनी में, मुख्तलिफ जो बातें लिख के की गई हैं। डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स कंपनियों में होते हैं। मिनट्स, ये जो कंपनियों में मीटिंग होती है, मीटिंग की कार्रवाई जिस कागज पे लिखते हैं उसको मिनट्स कहते हैं। और रजिस्टर, रजिस्टर तो आपको पता है। तो इनमें से कोई भी चीज फिजिकल फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, बुक्स एंड पेपर कहलाएगी। अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये डेफिनेशन है तो आई वुड सजेस्ट कि आपने इसको क्रैम करना है। समझ आपको आ गया कि कंपनी के किसी भी किस्म के रिकॉर्ड को बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर वगैरह कहेंगे। ये बात अब हमें क्लियर हो गई। एक स्टेप आगे चलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, आसान अल्फाज में इसको भी मैं आपको बता देता हूं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और यहां अपोस्ट्रोफी के बगैर भी काम चल सकता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमने कहा रिकॉर्ड किसी भी किस्म का कागज, कोई भी फिजिकल या ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में कहलाता है बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर, इनमें से जो भी लफ्ज इस्तेमाल हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होंगे। अभी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, किताब से पूछते हैं। किताब ये कहती है कि ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय अ कंपनी एंड मैटर इन रिस्पेक्ट टू विच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। तो एक चीज हमें समझ आई कि जितने भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं,
रिकॉर्ड में वो आती हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जितने भी कंपनी ने पैसे लिए या जितने भी कंपनी ने पैसे दिए उनकी डिटेल। नंबर 2, ऑल सेल्स एंड परचेजेस, कंपनी में जितनी भी सेल्स हुई, जितनी भी परचेजेस हुई, वो सब की सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आएगी। अच्छा, और क्या आएगा? ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी, लो जी, कंपनी की तमाम एसेट्स, तमाम लाइबिलिटीज। और आई एक्सपेक्ट कि अब तक आपको इंट्रो में लाइबिलिटीज और एसेट अच्छी तरह से समझ आ चुका हुआ है। तो कंपनी के पास कैश इन आउट का सारा रिकॉर्ड, कंपनी की एसेट्स का सारा रिकॉर्ड, लाइबिलिटीज का सारा रिकॉर्ड, कंपनी की इनकम्स का सारा रिकॉर्ड, कंपनी की एक्सपेंसेस का सारा रिकॉर्ड। तो ये 3 तरह की चीजें कॉमनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती हैं। आपसे कोई पूछे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, तो आप कहेंगे वो तमाम रिकॉर्ड्स, अगेन वही वाली बात है कि वो रिकॉर्ड फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वो सारा रिकॉर्ड जो कंपनी की इनकम एक्सपेंसेस बता रहा है, कंपनी की रिसीट एंड पेमेंट्स को बता रहा है, कंपनी की एसेट लाइबिलिटीज को बता रहा है, उन सारे रिकॉर्ड्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहेंगे। इसके अंदर आपके ट्रायल बैलेंसेस आ जाएंगे, आपके लेजर्स आ जाएंगे, आपके मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, हर तरह का अकाउंटिंग का वो रिकॉर्ड जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एक्सपेंसेस, रिसीट एंड पेमेंट, इन सब की डिटेल हो, ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाएगा। चौथी चीज, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक को हम कहते हैं ट्रेडिंग और एक को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग और सर्विस प्रोवाइडर तकरीबन एक तरीके से, ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग वाले सेल्स करते हैं और सेल्स में से लेस कर देते हैं अपनी परचेजेस को। फॉर एग्जांपल, उन्होंने 70 मिलियन की सेल की, 40 मिलियन का उन्होंने माल खरीदा था, तो हम कहेंगे लो जी, इनको 30 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, जीपी हो गया। ये जो ट्रेडिंग कंपनी है ना, ट्रेडिंग का क्या मतलब है, जो बनी बनाई चीज लेते हैं और बेच देते हैं। इनका मामला बहुत सीधा सा होता है, बनी बनाई चीज खरीदी 40 रुपए की, वो बेच दी 70 रुपए की, तो हम कहेंगे 70 इनकम आई, 40 खर्चा था, माइनस करो, बच गए 30 रुपए, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया 30 रुपए का। बट मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में आप बनी बनाई चीज नहीं लेते, आप खुद बनाते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो वहां सेल्स में से, सेल 70 मिलियन की, अब जब आप लेस करते हैं तो आप कुछ कॉस्ट लेस करते हैं। क्या कॉस्ट लेस करते हैं? आपने फर्ज करें मटेरियल खरीदा 10 मिलियन का, उसके ऊपर आप लोगों ने खुद काम किया, आपके मजदूरों का खर्चा लगा, उन्होंने उस मटेरियल के ऊपर काम करने का, तो पता ही लगा कि आपके लेबर आपका लग गया उसके ऊपर जो है वो 15 मिलियन का। फिर फॉर एग्जांपल वो चीज बनाने में आपका बिजली खर्च हुई, ऑयल खर्च हुआ, इस तरह की और चीजें खर्च हुई, इसको हम कहते हैं ओवरहेड्स। फर्ज करें वो 5 मिलियन के खर्च हुए, तो मैंने ये देखा कि मेरा 30 मिलियन का खर्चा हो गया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 40 मिलियन। अब लेफ्ट वाले और राइट वाले में फर्क है। लेफ्ट वाले में तो जब ये कंपनी परचेजेस का और सेल्स का, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रख रही होगी, मसला हल हो गया। ये जो राइट साइड वाली कंपनी है ना, इसको चूंकि ये चीज बना के बेचते हैं, तो बनी बनाई परचेज कॉस्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, इनके लिए परचेजेस भी इंपॉर्टेंट होती है, और फिर मुख्तलिफ कॉस्ट के रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तब जहन में रखना है, जब भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूछे, आपने कहना है ज्यादातर कंपनियों के लिए 3 चीजें हैं इसमें, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एसेट्स लायबिलिटीज। लेकिन वो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, माइनिंग करती हैं, जो भी कंपनियां प्रोडक्शन या प्रोडक्शन जैसे काम करती हैं, उनके यहां एक चौथी इजाफी चीज भी होती है। वो क्या होती है? आइटम्स ऑफ कॉस्ट। तो ये कॉस्ट के रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। इंट्रो में आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़ते हैं, अलग अलग नामों से देखते हैं, हम ज्यादा अकाउंटिंग की गहराई में नहीं उतर रहे। इन्हीं को मैं प्यार से कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स भी कह सकता हूं। अब वो जो ऊपर की डेफिनेशन में हमने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, वो ये हैं। तो इसका मतलब है कि हर कंपनी रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और एसेट्स लायबिलिटीज का रिकॉर्ड रखेगी, और जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रोडक्शन टाइप के काम में है, तो एक चौथा रिकॉर्ड भी रखेंगी, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स। वो जो चीज वो बना रही है उसके ऊपर उनकी कितनी कॉस्ट लगी है, उसके रिकॉर्ड भी वो लोग संभाल के रखेंगे। ठीक हो गया, बात हमें किसी हद तक समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि डेफिनेशन है, समझा मैंने दिया, एनर्जीज मैंने लगा दी, लेकिन आपने क्या करना है? क्रैम।
तो डेफिनेशन के आने के बाद आप अगर खुद से लिख सकें अच्छी बात तो है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेशन को क्रैम कर लिया करें, क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। हमें बुक्स ऑफ पेपर भी समझ आ गया, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड भी समझ आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट भी समझ आ गया, सारी चीजें समझ आ गई। अब करना क्या है, अब इसमें प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन तो समझ ली, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ।